क्या बात है, सुबह सुबह इतवार के दिन ही चाय बना रहे हैं आप? मैंने सोचा आज छुट्टी है, अपने हाथों से अपनी बेगम को कॉफी बना के पिलाऊं। हाउ स्वीट। कितना बदल गए हो तुम वैसे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आई एम वेरी लकी, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। रश्क होता है मुझे अपने ऊपर। अब ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। क्यों नहीं किया? इतना सब कुछ तो किया है तुमने मेरे लिए। घर मेरे नाम करा लिया, नए जेवर लेके दिए, और सबसे बड़ी बात, इतना प्यार दिया है मुझे। अच्छा बस, अब रोना मत शुरू कर देना। एक तो तुम औरतें भी अजीब होती, खुशी के मौके पे भी तुम्हारी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या? तुम हमेशा गिला करती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेके जाता, तो बस पैकिंग कर लो। नेक्स्ट वीक हम भूर बन जाए, और 5 स्टार की बुकिंग भी करा ली है मैंने। ओह माय गॉड वासिफ, आई कांट बिलीव इट। हम लोग गुड बन जाएंगे। हाउ एक्साइटिंग। अब तो खुश होना। बहुत खुश। अच्छा चलो, मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी पी लो। अल्लाह खैर करे। अगर अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फूफो मुझे ताने दे दे के मार देगी, जीना दूभर कर देगी मेरा। कहेगी बूढ़ी सास का ख्याल नहीं रखा। आप फिक्र ना करें अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो अपनी झूठी हमदर्दियां अपने पास ही रखो, हमें जरूरत नहीं है इसकी। क्या हो गया मॉम? आप प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ मेरे सामने से। अब क्या किया इसने? क्या किया? सब किया धरा इसी का है। अम्मा ने इससे दवाई मांगी थी ब्लड प्रेशर की, और इसने बजाय इसके कि दवाई देती यहाँ ले आई। टाइम पे दवाई देती तो वो नॉर्मल होती ना। अम्मी मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं दी। अच्छा, मिस्टर जोहेब जी आप की दादी खतरे से बाहर हैं, आप जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, उनका बीपी जो था काफी हाई हो चुका था, लेकिन अब आइंदा के लिए आप उनको मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ना दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम लोग एहतियात करेंगे। थैंक यू। चलो ये क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? भूरबन नहीं जाना क्या हमने? अभी से पैकिंग? अभी तो पूरा 1 हफ्ता पड़ा हुआ है। कम पड़ जाता है 1 हफ्ता, इतने सारे काम होते हैं, और वैसे भी मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। अच्छा सुनो, हमें मार्केट भी जाना होगा, मुझे एक गर्म जैकेट लेनी है, बहुत ठंड है वहां पे। अच्छा अच्छा, ले चलूंगा। सुनो, मेरे बिजनेस पार्टनर के छोटे भाई का वलीमा है, उसने खास तौर पे हमें बुलाया, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। क्या पहनूं क्या पहनूं? ग्रीन साड़ी पहनूंगी अपनी, जो मैंने नहीं बनवाई है। जूते जो तौसीफ भाई मेरे लिए लंदन से लाए हैं। अच्छा सुनो, जरा अच्छा सा ड्रेसअप होके जाना, वहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी उनमें सबसे ज्यादा हसीन और मुनफरिद दिखे। अरे ये भी कोई कहने की बात है? ऐसा तैयार होंगी कि सब लोग वाह वाह करेंगे। और हाँ, बैंक से गोल्ड के 2-3 सेट निकलवा लेना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के मेरी नाक ना कटवा देना। अरे यार, बैंक से निकलवाने की क्या जरूरत है? तुम लेके आए थे ना वो सेट, अभी वही पहन लूंगी। नहीं, वो तो बहुत हल्का सा सेट है, जरा हैवी ज्वेलरी पहन के जाना, पार्टनर्स के सामने मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कल मैं लॉकर से वो सेट निकलवा ही लेती हूँ। तुम इतना जिद कर रहे हो तो पहनना तो पड़ेगा ना।
अच्छा सुनो, थक गई हूँ, चाय पियोगे? हाँ पिलवा दो। मैं भी बना के लाती हूँ। ये सारा कसूर आपका है मॉम। आप क्यों दादू को एक मुलाजमा के रहमो करम पे छोड़ के चली जाती हैं? तो क्या करूं? सारे काम छोड़कर घर में बैठ जाऊं? हाँ, तुम जानते हो कितनी मेहनत से दिन रात एक करके एनजीओ चला रही हूं। मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त घर को भी दे दिया करें। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? कुछ जिम्मेदारियां अपनी बीवी को भी दे दो ना। सारा दिन घर में फ्री होती है, सारे काम तो नौकर कर लेते, खाना इसको पका पकाया मिल जाता है। अभी मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन दादा मुझे अपनी खिदमत का मौका ही नहीं देती। सुन लिया तुमने? अपने डिफेंस में तो इसको कई बहाने बनाने आते हैं। मॉम प्लीज, मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अगर आप लोग उनका ख्याल नहीं रख सकते तो फिर मैं दादू को इंग्लैंड भिजवा देता हूँ। प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, इतनी हैवी ज्वेलरी, इतना हैवी जोड़ा, ये सब आज पहनाने की क्या जरूरत थी? जिद क्यों कर रहे थे तुम? ऐसे ही बस मेरा दिल चाह रहा था कि तुम आज बहुत अच्छी सी तैयार हो। कहाँ पहनती हो वरना तुम ये सब कुछ? अरे नहीं पहनती, नजर लग जाती है, यू नो। ये तो सही कह रही हो। चलिए, एंटीबायोटिक है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मैंने सुबह दे दी थी, अब ये भी खा। चल हटाओ इसे, कड़वी कड़वी दवाएं खिला तो मेरा मुंह का जायका खराब कर दिया है। दादो, मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना, और फिर जुहेब पूछेंगे मुझसे। जुहेब को कौन सी फिक्र है मेरी? दोनों माँ बेटे सुबह सुबह उठकर चले जाते हैं अपने अपने कामों पर, और मुझ बुढ़िया को कोई पूछने वाला नहीं होता। क्यों नहीं है आपको पूछने वाला? मैं हूं ना, आपकी बहू हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। बहू चाहे जितनी खिदमतें कर ले, वो गैर होती है। अपनी औलाद फिर अपनी औलाद होती है। और फिर तुम बहुओं का क्या भरोसा? दवा पिलाते पिलाते जहर पिला के मार डालोगी मुझे। आप ऐसा क्यों सोचती हैं दादो? क्यों ना सोचूं? तुम बहुओं की खिदमत नहीं, महज एक दिखावा होता है। इसमें भी तुम्हारा कोई जाती मफाद छुपा हुआ होता है। कैसा जाती मुफाद? तुम इस घर में अपने कदम जमाने के लिए सब कुछ कर रही हो। तुम्हारी मक्कार फितरत से खूब वाकिफ हूँ मैं, और दिल में तो तुम खूब बदुआएं दे रही होगी कि अल्लाह करे ये बुढ़िया मर जाए और मेरी मुसीबत खत्म हो। ये क्या है? निकाल निकाल सर, जल्दी से। ये गन हटाए, मैं दे रही हूँ, मेरी मियाँ को छोड़ने प्लीज। बाहर निकाल, जल्दी निकाल। चल आजा 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 आजा, जल्दी निकाल निकाल निकाल। क्या हो गया? मैं लुटकी में बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छीन के चले गए। पुलिस के पास चलते हैं, अभी चलते हैं। मेरा मोबाइल भी तो ले। मोबाइल भी ले, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। रिलैक्स। मेरी बहन की ज्वेलरी थी, मेरे लिए थी। दादू की मेडिसिन का अब आपने खास ख्याल रखना है। एंटीबायोटिक है ये, दिन में 2 दफा देनी है। ठीक है। और उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बाद 1 दफा। मेडिसिन देने से पहले आपने मुझसे पूछना, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगी। जी, और खाने में? उनका परहेजी खाना मैं बना दूंगी, लेकिन खिला आप दीजिएगा। जब भी उनके सामने जाती हूँ उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है।
आप बहुत अच्छी हैं जी, उनका बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन उनका रवैया आपके साथ कोई बात नहीं रसिया, बड़ी हैं वो, बुजुर्ग हैं, जो चाहें कह सकते हैं। मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। अल्लाह आप जैसा दिल सबको दे, अल्लाह आपको खुश रखे। चलें जल्दी से खाना लगाते हैं, सही बातें हैं। चल मैं बस अभी अभी आया। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? तुम दादू को जो इतना ख्याल रख रही हो। कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज है, और वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी दादू है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा रुको, क्या हम बाहर खाने पे चल सकते हैं? बाहर? लेकिन प्लीज इनकार मत करो, वैसे भी बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर खाने पे नहीं गए। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकता। हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखे सपने इन आँखों ने मेरी खाने के चलते कुछ समझ ना आए मुझको, संग दिल तू बता। बीबी जी वो क्या, बोलो तो सही। बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। क्या? अच्छा, बाबा वो खाला का एक्सीडेंट हो गया है, स्नैचिंग हो गई है, उनकी ज्वेलरी, पैसे, इवन खालू का फोन सब चोरी हो गया है। कब, कहाँ, कैसे? अभी मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, हम प्लीज उनकी तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है अभी तो बेटा बहुत देर हो गई है, और तुम बैठो, तुम पहले बैठो, रिलैक्स हो, इजी हो, बैठो बैठो। बाबा अगर उनको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स रहो, सुबह होती ही हम चले जाएंगे, क्या ख्याल है? कहाँ थे तुम? कुछ एहसास है तुम्हें? टाइम देखा है, कितना लेट हो गया है। हम लोग डिनर पे गए थे, उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए चले गए थे, वहां वक्त गुजर गया और पता ही नहीं चल सका। कितने गैर जिम्मेदार हो गए हो तुम ज़ोहेब। मेरी परेशानी का तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? तुम्हें पता है तुम्हारी दादी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी, और तुम दोनों वहां पर। क्या हुआ दादू? उनका बीपी शूट कर गया था, डॉक्टर को बुलाना पड़ा मुझे, तब जाके वो नॉर्मल हुई हैं। अच्छा मैं देखता हूँ जरा उन्हें। तुम कहाँ जा रही हो? वो दादू को देखने।
तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। बहुत चालाक हो तुम, नाराज शौहर को मिनटों में मना लिया। मैंने तो तुम्हें अम्मा का ख्याल रखने की ड्यूटी दी थी और तुम मियाँ को लेकर बाहर खाने पे निकल गई। ज़ुहैब इस्रार कर रहे थे इसलिए मैं चली गई। आइंदा तुम ज़ुहैब के साथ कहीं बाहर नहीं जाओगी। जी। अब तुम जा सकती हो। ले भाई, तेरा काम हो गया। ला मेरी कमीशन। कमीशन? कैसी कमीशन? अरे यार, तूने मुझसे वादा किया था। यार तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? एक दफा ये जेवरात बिक जाए, फिर तुझे और तेरे उन किराए के डाकुओं को दोनों को खुश कर दूंगा। फिक्र ना कर। मेरा मोबाइल और वॉलेट तो दे दे। हाँ, ये रहा तुम्हारा मोबाइल और ये रहा वॉलेट। जेवरात का है? अरे फिक्र ना कर यार, हिफाजत से हैं। 1-2 दिन में कीमत लग जाएगी। जरा ख्याल से 40-50 लाख मालियत के जेवरात हैं वो। कल तुझे लेके जाऊंगा ज्वेलरी की शॉप पे। और हाँ, ये मोबाइल तब्दील कर लेना, कहीं भाभी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक कह रहा है तू, फिक्र ना कर। आज ही कुछ इंतजाम करता हूँ इसका। चल आजा, तुझे आज 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ। क्या याद करेगा? पक गया हूँ तेरी ये चाय पी पी के। चल खान भाई। रोहान बेटा क्या कर रहे हो? लो ना खाना। और तुमने बिरयानी नहीं ली, तुम्हारे लिए खास कर बनवाई है। तुम्हारी मम्मा ने बताया था तुम्हें भी बिरयानी बहुत पसंद है। थैंक यू चाची जान, पसंद तो बहुत है लेकिन एक्चुअली आपने पहले इतना खिला दिया कि पेट में बिल्कुल जगह बाकी नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता, भाभी बिरयानी ला रहे थे। लो। और आप तो कुछ लेना। अरे भाभी बहुत खा लिया माशाल्लाह। पता नहीं आज तौसीफ को इतनी देर क्यों हुई। तौसीफ आएंगे ना तो मैंने उन्हें बताना है कि भाभी और उनके भतीजे ने इतनी तकल्लुफ की है ना कि कुछ हद नहीं। अरे भाभी तकल्लुफ कैसा, ये अपना घर है। यही तो कह रही हूँ भाभी, आपका अपना घर है, इसलिए जब तक आपका घर यहाँ नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगी, समझे आप? ऐसे कैसे हो सकता है भाभी, इसकी जॉब लगने में अभी 2-3 महीने लगेंगे। प्लीज भाभी, देखिए मेरी और तौसीफ हम दोनों की यही ख्वाहिश है। वैसे भी असलम भाई की वफात के बाद हम दोनों यही चाहते थे कि आप दोनों यहाँ रहें, लेकिन आप नहीं मानी। अब माशाल्लाह से इसकी जॉब हो गई है, पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ा हो गया, लेकिन जब तक घर नहीं मिल जाता आप दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सुन लिया आप दोनों ने? ठीक है भाभी, जैसे आपकी खुशी। पानी को और कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? बिल्कुल सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। हाय ज़ोबिया, आप यकीनन हैरान होंगी कि रात को इस वक्त मैं किचन में क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मुझे रात को कॉफ़ी पीने की आदत है। तो किसी सर्वेंट से कह रहे थे, खुद क्यों बना रहे हो? ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, और कॉफ़ी पीने का मज़ा अपने हाथ से बना के। वैसे भी मुलाजमों से काम करवाने की आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है? आदत नहीं है कि मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकते? वैसे सॉरी, हाँ मैं जो भी बात करती हूँ ना ऑनेस्ट करती हूँ, तो अगर बुरा लगा हो आई एम सॉरी। ओह गॉड,
एटीट्यूड तो देखो, सीएसएस कर लिया, यूं लगता है प्राइम मिनिस्टर बन गया। सकीना, बिरयानी में मसाला तेज रखना। रहान को तेज मसाले वाली बिरयानी पसंद है। और हाँ, वो सूफिया और ज़ुहैब आ रहे हैं तो ज़ुहैब की पसंदीदा जो स्वीट डिश है ना, जरूर बना लेना। और जल्दी जल्दी काम करो, अभी सिर्फ बिरयानी बनाई है तुमने। ये सब किसके लिए बन रहा है? वो सूफी और ज़ुहैब आ रहे हैं ना रात को, रोहान और उसकी अम्मी से मिलने। उन लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है करने को, मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। आई मीन कोई नई बात थोड़ी है। कहीं आप ये सब आप तो गरीब रिश्तेदारों के लिए तो नहीं बनाती फिर रही? क्या कह रही हो तुम ज़ुबी? मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप अच्छी तरह समझ गई हैं। आहिस्ता बोलो, साथ वाले कमरे में सुन लेंगे, बुरा लगेगा। मैं तो चाहती हूँ कि उन तक आवाज जाए, उन्हें पता चले कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस घर में रहें। और वैसे भी कितने बगैरत लोग हैं, अजीब मुंह उठा के यहाँ पे पड़े हुए हैं। शायद मेरी आवाज सुनने से उन्हें को गैरत आ जाए और यहाँ से चले जाएं। उनके रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहिए तो बाबा उनको हेल्प कर सकते हैं। यू सी, तो उसके लिए घर बिठाने की क्या जरूरत है? लाइक सीरियसली, हाउ अनोइंग दे आर। आप और आपके गेस्ट, धर्मशाला खोला है बाबा ने यहाँ पे। पहली बात के मैंने नहीं रखा है, तुम्हारे बाबा ने रखा है। Whatever. हिम्मत है तो जाकर उनसे पूछ लो। रोहान, रोहान, मैंने फैसला कर लिया, अब हम यहाँ एक भी दिन नहीं रुकेंगे। मैंने अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर लिया, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। तुम उस अहमक लड़की की बातों को दिल से लगा रहे हो, वो बच्ची है, ना समझ है। अम्मी, अगर आप यहाँ रुकना चाहती हैं तो खुशी से रुकिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज है, और जिस तरह की बातें वो कर रही थी अगर आप सुन लेती तो आपका भी वही रिएक्शन होता जो इस वक्त मेरा। तुम्हारा गुस्सा बचा है। सोबिया बहुत बदतमीज और खुदसुर लड़की है, मगर उसकी वजह से मैं तौसीफ भाई को नाराज नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत इसरार करके हमें यहाँ ठहराया है। प्लीज अम्मी, अब मैं यहाँ से जाने का फैसला कर चुका हूँ। मैं भी तौसीफ भाई से वादा कर चुकी हूँ, जब तक तुम्हारी जॉब और घर का बंदोबस्त नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे। लेकिन जॉब लगने में 2 से 3 माह का अरसा लग सकता है। कोई बात नहीं बेटा, ये टाइम भी पलक झपकते के गुजर ही जाएगा। मेरी मजबूरी को समझो। जब तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई थी ना, तो तौसीफ भाई हमारा सहारा बने थे। तुम्हारे स्कूल की फीस और घर का खर्चा बाकायदगी से हर महीने भिजवाया करते थे। तो कैसे उन्हें नाराज कर दिया? जिद छोड़ो और जाकर तैयार हो जाओ, हमने बाहर जाना है। रोहान बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने सीएसएस का इम्तिहान पास करके हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। थैंक यू चाचा जान, एक्चुअली ये सब कुछ आपकी शफकत की वजह से मुमकिन हुआ। मामा, सूफी बेटा आओ, फौजिया आंटी आई हुई तुम्हारी, और बैठो। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें इतने अरसे बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें आखिरी बार तब देखा था तब तुम मैट्रिक में थी और छुट्टियां गुजारने मेरे पास हैदराबाद आई थी। जी मुझे भी याद है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में आपके पास आती थी और आप मुझे ढेर सारी सैर करवाती थी। अरे फरखुंदा भाभी, ये तो हूबहू आपकी कॉपी है, कितनी प्यारी हो गई है। जाहिर बात है, बेटी आखिर अपनी माँ पर ही जाती है। अब जुबी को ही देख लेना, बिल्कुल शैला बाजी की कॉपी है, वैसे ही कोरी चिट्टी।
सूफी, बेटा रोहान याद है ना तुम्हें? जी बिल्कुल। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है क्या फरखुंदा, रोहान जैसे सेल्फ मेड लड़कों से मिलके बड़ा खुश होता हूँ, इम्प्रेस होता हूँ। अपना करियर बनाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं लोग। आज उसको देखकर, उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत अपना अपना सा लगता है रोहान। मेरा अगर बेटा होता ना बिल्कुल रोहान जैसा होता। मैं तो चाह रहा था कि वो 2-4 दिन यहाँ रुक जाए, लेकिन रुकेगा नहीं, मैं जानता हूँ। जाहिर सी बात है, करियर बन गया उसका, मुख्तलिफ शहरों में अब उसकी पोस्टिंग होगी। और भाभी भी तो उसकी शादी का सोच रही है ना। याद है भाभी ने कितना असरार किया था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। हाँ, लेकिन उस वक्त सूफिया भी नहीं ज्यादा इंटरेस्टेड थी, कहती थी रोहान उसे भाइयों जैसा लगता है। और फिर अम्मी भी बिल्कुल तैयार नहीं थी। अम्मी तो हमेशा यही चाहती थी कि हम बच्चियों की शादियां कम हैसियत घरानों में ना करें। उन दिनों सूफिया भी पढ़ रही थी, रोहान भी कॉलेज में था। खैर, अब अफसोस होता है कि रोहान जैसा अच्छा लड़का मेरे हाथ से गवा दिया। चले चाय पिए, जो होना था वो हो गया। खुदाया, मुझसे तो 2 मिनट भी वहां और बैठा नहीं गया। आइंदा प्लीज इन लोगों की मौजूदगी में मुझे मत बुलाया करो। देखा तुमने उसकी माँ को? सोफिया की तारीफें करते करते उसकी जुबान ही नहीं थक रही थी। और रोहान, तुमने उसके तासुरात देखे? किस तरह मोहब्बत भरी नजरों से सोफिया को घूरे जा रहा था, और मजाक मजाक में अपने बचपन के सारे किस्से सुना दिए उसने हमें। और वो बुढ़िया सोफिया के सुगड़पन के कसीदे सुन सुन के तो मेरे सर में दर्द हो गया। खैर, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। आपको समझ में नहीं आया? सोफिया छुट्टियों में हैदराबाद जाती थी। लाइक सीरियसली उन दोनों का चक्कर चल रहा है। तो कर लेती ना उसे शादी। तुम्हारी मोहब्बत में डाका डालने की क्या जरूरत थी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितनी साजिशें की मैंने, लेकिन सब की सब बेकार। कितनी खुश थी मैं कि मैं सोफिया से बदसन कर सकूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज कुछ करें खाला। मैं नहीं जाऊंगी अब उन पीर फकीरों के पास। बहुत हो गया। पता नहीं क्या कुछ करवाया आपने मुझसे। कभी दरख्तों पे चढ़ के तावीज लटकवा रही है, पता नहीं क्या क्या कुछ कह रही है। इतने बड़े बड़े दावे किए थे आपने मुझसे, ये कर लूंगी वो कर लूंगी, कुछ भी नहीं किया आपने। आज भी उसे सोफिया के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। अगर कल को उनका बच्चा हो गया तो मैं क्या करूंगी? जुर्रत किस के आपने मेरे पे हाथ उठाया? ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। पहले तुम्हारी माँ ने आकर मेरी जिंदगी में जहर खोला, अब तुम मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती हो। मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझी तुम? कुछ भी नहीं बिगड़ा आपकी बेटी का, बल्कि उल्टा मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। मेरी सुकून, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, सब कुछ छीन लिया उसने मेरे से। और आपने शादी करा दी उसकी मेरे मंगेतर से। मंगेतर मंगेतर कौन सा मंगेतर? होगा वो कभी तुम्हारा मंगेतर, लेकिन आज मेरी बेटी का वो शौहर है। कागज पे लिखे उस रिश्ते की वैल्यू जानती हैं आप? 3 लफ्जों की कहानी जो उसी पे शुरू और मेरे जाने पे खत्म। सोफिया ज़ुहैब की मजबूरी थी और सूबिया उसकी चाहत, लेकिन उसकी चाहत को खत्म करने में आपका हाथ था। आपने सोफिया को ज़ुहैब पे थोप दिया था, जबरदस्ती शादी कराई थी आपने उसकी। आहिस्ता बोलो, इस घर में कुछ मेहमान आए हुए। अगर उन लोगों ने तुम्हारी बातें सुन ली ना, तो तुम्हारे बाप की जो रही सही इज्जत रह गई है ना, वो मिट्टी में मिल जाएगी। तुम किस किस्म की लड़की?
तुम्हारी ये बातें तुम्हारे बाबा को मालूम हो गई तो आसमान जमीन एक कर देंगे। वो हार्ट पेशेंट है। क्या चाहती हो तुम? उनकी जान लेना चाहती हो? I don't care. और मुझे ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। It doesn't really work on me. मैंने जो करना है वो तुम्हें करूंगी। रूहान, रूहान, क्या बात है? कल से खोए खोए कुछ उदास से हो। अरे नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देखकर ना दिल का हाल बता सकती हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारी उदासी की वजह क्या है। अच्छा, और क्या वजह है मेरी उदासी की? तुम आज भी सूफिया को अपने दिल से नहीं निकाल सके हो, उससे प्यार करते हो। प्लीज आहिस्ता बोले। कोई नहीं सुन रहा, तुम मेरी बात का जवाब दो। आज भी सूफिया को चाहते हो ना तुम? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी शादी हो चुकी है, बीवी है वो किसी की। मैं क्या करूं, तुम्हें उदास देखकर परेशान हो गई। तौसीफ भाई को भी पता नहीं क्या जल्दी थी, ना किसी से मशवरा किया और ना किसी से बात, और झटपट उसकी शादी कर दी। कितना इसरार किया था तुम्हारे लिए मैंने। अम्मी अब पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? चाचा जान ने कुछ सोच के ही जुहेब का इंतखाब किया होगा, और वैसे भी फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, इन सब चीजों में जुहेब उनके बराबर ही है। मेरा बेटा भी कोई आम नहीं है, लाखों में एक है। लेकिन चचा जान के और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, और चचा जान को वैसे भी जुहेब जैसा करोड़पति दामाद चाहिए था। शायद यही वजह है कि उन्होंने मेरे लिए इनकार किया। खैर साफ इनकार तो तौसीफ भाई ने जब भी नहीं किया था, ऐसी बातों बातों में टाल गए थे। शादी के अलावा भी कोई बात कर लिया करें आप माओ के पास ना शादी के अलावा कोई टॉपिक नहीं होता। तो क्या करूं मैं? तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? तुम्हारी बात ना करूं तो किसकी करूं? बता। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? क्या जरूरत है फरहाना को ये सब बोलने की? अब वो एक की 10 सुनाएगी तौसीफ भाई को। बताती है, बताती रहे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जब इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है ना, उसकी कुछ ऐसी हालत होती है जैसी अभी मेरी है। और उन्हें अच्छी तरह पता है कि बाबा मुझे आजकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट रियली थिंक कि वो जाके अब उन्हें ये बात करेंगे। उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जब भी वो मेरा मुंह हुआ देखते हैं मोस्टली उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो इस डर से ना उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। आप टेंशन ना लें। लेकिन तुम्हें तो एहतियात करना चाहिए था ना, ये सब नहीं करती तो अच्छा होता। कितनी मुश्किल से मैं सारे काम ठीक करने की कोशिश करती हूँ और तुम मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देती हो। बेवकूफ से पाला पड़ा है। मेरी बहन तो चली गई, ये मुसीबत मेरे पल्ले छोड़ के गई है। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है घर में? जी। बाहर मुझे चौकीदार ने बताया कि कोई आया था मेहमान। जी वो सूफिया बीबी की अम्मी आई थी, उन्होंने उन्हें अपने कमरे में ही बुला लिया था। अच्छा, तुम ये मेरे कमरे में रखो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। अब तुम्हें पहले से ज्यादा होशियार रहना होगा बेटा। अगर हो सके तो जुहेब को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, बल्कि ऐसा करो कि तुम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाओ।